उत्तर काशी में बादल फटने से भारी तबाही मच रही है। धराली गांव में रात बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन आया। कम से कम 4 मौतें और 50 लोग लापता। कई घर, दुकानें, सेना कैंप भी प्रभावित हुआ है। राहत बचाव में सेना व एनडीआरएफ जुटी है। क्षेत्र में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट है। भारत बना 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट। आईएटीए की रिपोर्ट में भारत 5वें नंबर पे है। 241 मिलियन यात्रियों की उपलब्धि, एयर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर चुका है। सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण पर जोर दिया, यात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ी है। उड़ीसा में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिल चुकी है। फैक्ट्रियों में महिलाएं अब रात्रिकालीन काम कर सकेंगी। सुरक्षा व सहमति शर्तें अनिवार्य। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी दिशा निर्देश जारी हो चुका है। महिला अधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया है। राजधानी पटना से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नेपाल की रहने वाली एक युवती ने बिहार सैन्य पुलिस बीएमपी 1 के लिए कार्यरत एक निजी बस चालक पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। एससीओ समिट में वे शामिल होंगे। गलवान हिंसा के बाद उनका यह पहला चीन दौरा होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धराली से 190 लोगों को निकाल लिया गया है और बचाया गया। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका और रूस के बीच आज मॉस्को में वार्ता होगी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्थित एनटीपीसी संयंत्र में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ा हादसा हो गया। मरम्मत कार्य के दौरान एक भारी ऐश टैंक के अचानक गिरने से एक मजदूर श्याम साहू, जो कि 27 वर्ष का था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही संयंत्र और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। यह नया सरकारी परिसर नीति निर्धारण और महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र बनेगा। पर्यावरण अनुकूल डिजाइन पर जोर दिया गया है। इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह सरकारी कार्य संस्कृति बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। दिल्ली वासियों में नई इमारत को लेकर उत्साह है। उद्घाटन अवसर पर कई मंत्री मौजूद रहेंगे। दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सरकारी कामकाज में दक्षता लाने की उम्मीद की जा रही है। इमारत को रात भर रोशन किया गया है। ये कर्तव्य भवन क्या है, आइए जानते हैं। कर्तव्य भवन भारत सरकार का नया, अत्याधुनिक और केंद्रीय ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी जनपथ पर बनाया गया है। यह लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 2 बेसमेंट और कुल 10 मंजिलें हैं। इस संरचना में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समेत कई प्रमुख सरकारी विभागों के ऑफिस एक ही जगह पर लाए जा रहे हैं। इसका मकसद है मंत्रालयों को विभिन्न भवनों से निकालकर एक जगह इकट्ठा करना, ताकि सरकारी कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और तालमेल बढ़ सके। अब चलते हैं जानने कि ये कर्तव्य भवन से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स का क्या संबंध है। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत की केंद्र सरकार के प्रशासनिक केंद्र राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले क्षेत्र का आधुनिक रूपांतरण और विस्तार है। इसमें नए संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया आवास और 10 कर्तव्य भवन यानी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की श्रृंखला शामिल है। इन नए कर्तव्य भवनों में भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों के दफ्तर होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जगहों पर फैले मंत्रालयों को एकीकृत करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, कार्यालयों के भाड़े का खर्च बढ़ाना, कार्यालयों के भाड़े का खर्च बचाना, यानी करीब 1500 करोड़ रुपए हर साल, और केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति को आधुनिक सुविधाओं के साथ 21वीं सदी के अनुरूप बनाना है। आप समझ लीजिए ये जो खर्च है, जहाँ पे हमारे विभिन्न जगहों पर फैले हुए मंत्रालय हैं, इन सब का खर्चा लगभग 1500 करोड़ रुपए हर साल का आता है, और ये बहुत ज़्यादा है। इन सब को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे ऐतिहासिक भवनों को अब म्यूजियम में बदलने की तैयारी है, जबकि सभी प्रशासनिक काम कर्तव्य भवनों से संचालित होंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
नंबर 1, एक ही स्थान पर कई मंत्रालय, बेहतर समन्वय। नंबर 2, अत्याधुनिक डिजाइन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस रूम और सुरक्षा। नंबर 3, पर्यावरण अनुकूल निर्माण। नंबर 4, सेंट्रल विस्टा की सबसे बड़ी आधुनिक इमारतें। नंबर 5, सरकारी खर्च में बड़ी बचत और प्रशासन में पारदर्शिता। कर्तव्य भवन एक आधुनिक, केंद्रित और स्मार्ट सरकार की सोच का अमली रूप है जो प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक केंद्रित शासन विजन से प्रेरित है। यह सेंट्रल विस्टा के तहत बनाए जा रहे 10 नए केंद्रीय सचिवालय भवनों की पहली कड़ी है जो भारत के प्रशासनिक इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। आइए चलते हैं जानने इन परियोजनाओं से जनता को किस तरह का लाभ मिल सकता है। कर्तव्य भवन और सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाओं से जनता को कई प्रमुख लाभ मिल सकते हैं। पारदर्शिता और दक्षता। सब मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय एक जगह पर आ जाएंगे जिससे फाइलें घूमने में समय कम लगेगा, फैसले तेज होंगे और जनता से जुड़े कार्यों में देरी नहीं होगी। अलग अलग भवनों में फैली दफ्तर व्यवस्था की वजह से जो कंफ्यूजन और काम में बाधा होती थी वह अब कम होगी। दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार। नागरिकों को अलग अलग जगह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिससे एक जगह आकर कई सरकारी विभागों से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यालय परिसर में उच्च स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जिससे सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से और आसानी से उपलब्ध होंगी। नंबर 3, खर्चों में बचत और कुशल प्रबंधन। सरकार अभी मंत्रालयों के किराए, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस आदि पर हजारों करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। अब सारी व्यवस्थाएं केंद्रित होंगी तो यह पैसा अन्य जनहित कार्यों में लग सकेगा। कार्यालयों तक पहुंचने के लिए समय और संसाधन बचेंगे। कर्मचारीगण अधिक उत्पादक और समयबद्ध सेवा दे पाएंगे। नंबर 4, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा। नया भवन अधिक सुरक्षित, आपदा प्रतिरोधक और सुलभ बनाया गया है। जनता के लिए पहुंच और मार्गदर्शन बेहतर रहेगा। वृक्षारोपण, पार्क, कैफेटेरिया जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं आम लोगों के लिए भी खुली रहेंगी। नंबर 5, शहरी और ऐतिहासिक विकास। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र नई दिल्ली का सांस्कृतिक ऐतिहासिक केंद्र रहेगा, लेकिन अब अधिक सुव्यवस्थित, साफ सुथरा और दर्शनीय बनेगा। दिल्ली के विकास के साथ साथ यह परियोजना पूरे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर बनाएगी। नंबर 6, रोजगार और आर्थिक अवसर। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण, रख रखाव और संचालन में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकारी कार्य संस्कृति डिजिटल और कुशल बनेगी जिससे निजी क्षेत्र संबंधी कार्यों में भी सकारात्मक असर दिखेगा। कर्तव्य भवन और सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाएं जनता को तेज, पारदर्शी, दक्ष और आधुनिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ दिल्ली की पहचान, पर्यटन, रोजगार और नागरिक सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार लाने वाली है। अल्टीमेटली इससे सामान्य नागरिकों के जीवन को और सुविधाजनक, सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर अलग तरीके से निशाना बनाना उचित नहीं है और साथ ही यह भी जोर दिया है कि अगर भारत रूस से आयात को लेकर सवाल उठाता है तो वे खुद अमेरिका की भी रूस से होने वाली खरीद की जांच कराएंगे। ट्रंप के इस बयान के पीछे एक बड़ा मुद्दा था कि भारत पर तो दबाव डाला जा रहा है कि जबकि अमेरिकी कंपनियां भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक व रसायन आज भी मंगा रही हैं। ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालयों के हालिया आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं इसकी जांच करूंगा। दरअसल जब भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है और भारत को केवल निशाना बनाना दोगलापन है, तो ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कहा कि वे अमेरिका रूस व्यापार को भी जांच के दायरे में लाएंगे। भारत ने ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी और डबल स्टैंडर्ड पर जवाब देते हुए साफ किया है कि रूस से तेल खरीदना भारत की किफायती ऊर्जा, राष्ट्रीय हित और बाजार स्थिरता के लिए जरूरी है। जब अमेरिका व यूरोप खुद रूस से कई उत्पाद ले रहे हैं तो केवल भारत को निशाना बनाना अनुचित, बेबुनियाद और अव्यवहारिक है। ट्रंप का यह बयान भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिका की आलोचना का जवाब देने के बाद आया, जिसमें मंत्रालय ने सवाल उठाया था कि खुद अमेरिका अपना व्यापार बंद करने की बजाय भारत पर क्यों दबाव बना रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस से अमेरिकी खरीद पर वह कुछ नहीं जानते और इसकी जांच करेंगे। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर दबाव बनाना सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि व्यापार और राजनीतिक हितों से भी जुड़ा हुआ है।
भारत ने अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब दिया है और ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर मान लिया है कि वह रूस से अमेरिकी खरीद पर जांच करने को मजबूर है।